हेलो साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे प्यारे चैनल ऑफिशियल गुरुजी क्लासेस में। आज हम लोग जो भी समांतर श्रेणी के क्वेश्चन छूटे हुए थे या बचे हुए थे, आज हम उनको सॉल्व करेंगे। और हमने इससे पहले 4 लेक्चर डाल दिए हैं। आज ये हमारा 5वां लेक्चर है। पहले दूसरे लेक्चर में मैंने 5.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन और साथ ही जो भी उसका इंट्रोडक्शन था या कॉन्सेप्ट थे उसको बताए थे। आज फिर उसके बाद जो भी तीसरा और चौथा था उसमें मैंने जो भी 5.2 के क्वेश्चन थे और जो भी उसका एक इंट्रोडक्शन था उसको बताया था और जो भी कॉन्सेप्ट था उसको बताया था। आज हम लोग जो भी 5.2 के बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो आइए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमने लगभग 15 क्वेश्चन कर लिए थे। 16, 17, 18, 19 और 20 क्वेश्चन कर लेते थे, यानी 5 क्वेश्चन हमको करने थे। तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन 16 नंबर क्या कह रहा है, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 16। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 16। ठीक, क्वेश्चन में लिखा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, तो क्वेश्चन में दे रखा है वह एपी ज्ञात कीजिए, यानी वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद और 5वें पद से 12 अधिक है। जो भी 7वां पद है वो 5वें पद से क्या है, 12 अधिक है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, यानी जो भी इसका A3 है वो 16 दे रखा है, A 7वां प्लस A 5वां पद का जो भी दे रखा है वो क्या दे रखा है, 12 अधिक दे रखा है। ठीक, क्या दे रखा है क्वेश्चन में, तो इसका जो भी तीसरा पद है वो 16 दे रखा है और 7वें और 5वें पद से 12 अधिक दे रखा है। ठीक साथियों, ठीक। अब यहाँ पर अगर सपोज करें, कंसीडर करें, लेट कर ले कि जो भी इसका फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म वो A है एंड CD कॉमन डिफरेंस कितना है, स्मॉल d है। ठीक, यहाँ मैंने कंसीडर कर लिया है कि जो भी AP बनेगी उसका प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म A है और जो भी कॉमन डिफरेंस है वो हमारा कितना है, स्मॉल d। ठीक साथियों, तब यहाँ पे जो भी इसका एक तीसरा होगा वो कितना होगा, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना होगा, 16 होगा। इससे पहले मैंने ये जो भी लिखा है इसके बारे में कॉन्सेप्ट बता दिया था। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसके जो भी पहले वाले वीडियो हैं उनको आप देख सकते हैं कि ये क्या होता है, एनवां पद होता है जिसको हम इस प्रकार से लिखते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर n क्या दे रखा है, तीसरा पद दे रखा है, इक्वल टू इसका फर्स्ट टर्म क्या कंसीडर किया है, a किया है, a रख दिया, प्लस यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ, ब्रैकेट लगा दिया, फिर उसके बाद 3 माइनस 1 यानी n माइनस 1 होता है तो n की वैल्यू 3 रख दिया, माइनस 1 इंटू डी कितना दे रखा है, 16। अगर इसको हम लोग और सॉल्व करें तो यानी A3 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, a प्लस 2d इक्वल टू कितना, 16। ठीक, ये हुआ। ठीक, इसको क्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर ले, ठीक कर लिया मैंने। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, 7वां पद इसके 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां पद 5वें पद से क्या है, 12 अधिक है। तो A7 क्या है, 5वें पद से 12 अधिक है। जब 12 इसमें जोड़ेंगे 5वें पद में तभी तो ये बराबर होगा। देखो ये अधिक है, जोड़ेंगे किसमें, इसमें, क्योंकि ये अधिक है ना, तभी जब इसमें जोड़ेंगे तभी तो बराबर होगा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से A 7वां पद निकालें तो कितना लिख सकते हैं इसको हम, A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी और प्लस का 12। अब यहाँ पे हम लोग देखें तो क्या लिख रखा है, A प्लस 6d इक्वल टू A प्लस 4d प्लस कितना, 12। ठीक है, अब यहाँ से A और A कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट। अब यहाँ पे ये इधर किसमें है, प्लस में है, ये इधर किसमें है, प्लस में। अच्छा, D वाले जो भी पद हैं उनको एक साइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये इधर किसमें है,
प्लस में इधर आएगा माइनस में होगा 6d माइनस 4d इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 यानी 12। 6d में से 4d घटाएंगे तो कितना बचेगा 2d बचेगा, बराबर कितना आएगा 12 आएगा। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड में, तो कितना होगा d इक्वल टू 12/2 यानी कि 6 आ जाएगा। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। ठीक साथियों, हाँ d की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अब जो भी d की वैल्यू आई है इसको हम कहाँ पुट कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। देखो यहां से कितनी आई d की वैल्यू आई 6 आई। अब यहां से d की वैल्यू अगर हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करें तो कितना होगा, तो यहां पे लिख दीजिए d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो कितना होगा, समीकरण नंबर 1 क्या है a प्लस 2d इक्वल टू 16। ठीक है, अब यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है नहीं पता, हमको निकालनी है 2 और d की वैल्यू कितनी गिवन है 6 रख दिया, ये 16। a इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे किसमें है, ये मल्टीप्लाई हुआ 6 टू जा 12 और किसमें इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 16 माइनस कितना होगा 12 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। तो a की वैल्यू कितनी आई 4 आई। तो हमारे पास जो भी स्टैंडर्ड सीरीज होती है वो क्या होती है a, फिर उसके बाद a प्लस d, फिर उसके बाद a प्लस 2d, फिर कितना a प्लस 3d, फिर डॉट 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 इसी तरीके से चली जाती है सीरीज पूरी। ठीक, अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 4 रख दिया। अब a में d जोड़ेंगे यानी a में 4 यानी 4 में हम 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 4 10 होगा, फिर इसमें d जोड़ेंगे यानी कि 6 कितना होगा 16 होगा, फिर इसमें 6 जोड़ेंगे कितना होगा 22 होगा। फिर इसी प्रकार से एपी सीरीज बनती चली जाएगी। ठीक है साथियों, देखो तो यहाँ पे जो भी एपी सीरीज आई है वो कितनी आई है 4 10 16 22, ये जो सीरीज बन रही है यही सीरीज हमारा क्या होगा आंसर। ठीक साथियों, तो क्या क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया है? अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या गिवन है, तो अगला क्वेश्चन दे रखा है एपीआई समानता श्रेणी 3,8,13 डॉट 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 कितना है 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। यहां पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है अंतिम पद से 20वां पद, यानी कि हमको यहां से नहीं निकालना है, हमको इस तरफ से 20वां पद निकालना है, यानी अंत से लास्ट से एकदम। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या क्या गिवन है, तो a इक्वल टू गिवन कितना 3 गिवन है और d बराबर कितना गिवन है, तो यहां से अगर घटाएंगे इसे तो 5 आ जाएगा। और इसका लास्ट टर्म कितना गिवन है, कितना गिवन है साथियों, तो इसका लास्ट टर्म गिवन है 253 गिवन है और हमको निकालना क्या है 20वां पद, यानी a की जगह पर 20 जो भी आया है, यानी हमको a 20वां निकालना है। ठीक है, वो भी कहां से अंत से, कहां से निकालना है साथियों अंत से निकालना है। ठीक है मेरे भाई, कहां से निकालना है अंत से। तो हमने इससे पहले आप लोगों को बता दिया था अगर आपको सीरीज दे रखी हो और लास्ट टर्म दे रखा हो तो वहां पर अंत से जो भी एनवां पद निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है ए एन इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी होता है मेरे भाई। क्या होता है एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी होता है मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है अंत से एनवां पद, अंत से एनवां पद। ठीक है मेरे भाई, हाँ ये क्या होता है सीरीज का अंतिम पद होता है, यानी कि यहाँ क्या दे रखा है 253, तो इसका क्या होगा अंतिम पद हुआ। और डी वही जो भी सीरीज में कॉमन डिफरेंस होता है वही है। एन क्या है जो पद निकालना है 20वां पद निकालना, तो एन जो हम क्या रखेंगे 20 रखेंगे। तो मान लिया यहाँ हम कितना लिख सकते हैं हम लोग 820 इक्वल टू, अब यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है 253 दे रखी है वो रख दिया मैंने, फिर माइनस फिर एन की वैल्यू कौन सा पद निकालना है 20वां पद निकालना है तो 20 रख दिया -1 और डी की वैल्यू कितनी है 5 है 5 रख दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक तो यहाँ पर देखें तो 820 इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर 253
माइनस, अब यहां से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 20 से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 19 बचेगा, और यहाँ पर 5। अब यार इसको और सॉल्व करेंगे तो A20 बराबर कितना होगा, 253, और माइनस 19 पंचे कितना होता है, तो यहाँ पर 19 बच्चे कितना होता है, तो 95 होता है, 19 बच्चे 95। ठीक साथियों, तो A20 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, तो A20 इक्वल टू आएगा आपके पास, इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा, 8 बचेगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 4 यानी 14 में से अगर हम लोग 9 को घटाएंगे कितना बचेगा, 5 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो जो भी A20 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 158 आएगी। ठीक है साथियों, तो समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ गया है तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा 6वें या 6वें और 10वें पद का योग 44 है, तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं, प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं। ठीक, तो यहां पर क्या करना है, मान लीजिए, माना समांतर श्रेणी का पहला पद यानी फर्स्ट टर्म ए कंसीडर कर लीजिए, और कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर जो भी है उसको स्मॉल डी कंसीडर कर लीजिए। ठीक साथियों, तब जो भी इसका चौथा पद होगा यानी A4 वो कितना होगा, A4 जो भी होगा वो कितना होगा, A + 4 - 1 कितना होगा, D होगा। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A + 3D। इसी प्रकार से A8वां कितना होगा, तो A8वां कितना होगा, A + 7D। जैसे यहाँ पर 4 था तो यहाँ पे 3D आया, उसी प्रकार से यहाँ पे 8 है तो यहाँ कितना होगा, 7D आएगा। ठीक है, और कह रहा है इसका योग यानी कि सम कितना दे रखा है, यानी A4 + A8 कितना गिवन है, 24 गिवन है। ठीक साथियों, अब यहाँ पर अगर हम लोग इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो A4 की वैल्यू कितनी है, A + 3D, और A8 की वैल्यू कितनी है, A + 7D। ठीक है, हाँ, तो बराबर कितना गिवन है, ये यहाँ पर कितना है, 24 है, कितना गिवन है, 24। तो A कितना होगा, 2A, और यहाँ पर कितना होगा, 3D और 7D मिलकर कितना होगा, 10D इक्वल टू कितना आ जाएगा, 24। और यहाँ से अगर हम लोग 2 कॉमन ले लें तो कितना आ जाएगा, 2 कॉमन ले लिया, और A प्लस कितना होगा, 5D इक्वल टू कितना, 24। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अब इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड में होगा, तो यहाँ 2 1 जा 2 और 2 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो यानी कितना आ जाएगा हमारे पास प्यारे बच्चों, तो A + 5D इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक साथियों, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। फिर उसके बाद क्या दे रखा है, उसके बाद योग दे रखा है 6वें और 10वें पद का योग 44 दे रखा है। तब यहाँ पर A6 कितना होगा, तो A + 5D ये होगा, और A10 कितना होगा, तो A10 कितना होगा, A + 9D ये होगा। इन दोनों का योग यानी A6 + A10 कितना गिवन है, 44 दे रखा है। इसकी वैल्यू कितनी है, A + 5D, इसकी वैल्यू कितनी है, A + 9D इक्वल टू कितना है, 44। यहां से A कितना होगा, 2A और प्लस 5D और 9D कितना होगा, 14D इक्वल टू कितना, 44। अगर हम लोग इसमें से 2 कॉमन ले लें तो कितना आएगा हमारे पास, 2 कॉमन, तो A + 7D। ठीक साथियों, और बराबर कितना का, 44, या 2 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 कितना है, A + 7D इक्वल टू कितना, 22 आया। आगे साथियों, ठीक, अब यहाँ पर देखो, इसको इक्वेशन नंबर क्या कंसीडर कर लीजिए, सेकेंड। और फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व कर लीजिए तो A और D की वैल्यू आ जाएगी। जब आप लोग फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, A एंड D की वैल्यू आ जाएगी। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है,
ए प्लस 5d इक्वल टू कितना 12। और सेकेंड इक्वेशन क्या है ए प्लस 7d इक्वल टू 22। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास कैंसिल आउट। यहाँ कितना बचेगा माइनस का 2d और यहाँ कितना बचेगा माइनस का 10 कैंसिल आउट। 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो d की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास मेरे भाई 5 आ गई। अब जो भी d का मान है चाहे समीकरण नंबर 1 में रख दिए चाहे समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए तो आपको किसकी वैल्यू पता चल जाएगी। तो आपको पता चल जाएगी d की वैल्यू। तो आइए हम लोग रखते हैं d का मान समीकरण बार बार 1 में रख रहे थे अब यहाँ पे हम 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर कितना आ जाएगा 2 क्या है हमारे पास a प्लस 7 इक्वल टू 22। अब यहाँ पे a कितना है ये है प्लस 7 और d की वैल्यू कितनी है 5। तो d की वैल्यू कितनी है साथियों 5। अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 7 5 जा 35 उधर जाए किसमें होगा माइनस में हो जाएगा। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 22 माइनस का 35। अब यहाँ पे कितना है 22 है और यहाँ पे कितना है कितना साथियों यहाँ पर तो यहाँ पर कितना है तो यहाँ पे माइनस का 35 है। तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 7 5 कितना होता है 7 5 नहीं 9 और 8 और 5 कितना होता है 13 होता है। तो यहाँ कितना आ जाएगा साथियों तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों माइनस का 13 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू है a की वैल्यू। और हमको क्या निकालना है इसके प्रथम 3 पद। तो प्रथम 3 पद क्या होंगे a होगा फिर उसके बाद a प्लस d होगा फिर उसके बाद क्या होगा a प्लस 2d होगा ये तो होगा ठीक। अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है तो a की वैल्यू माइनस का 13 है 13 लिख दिया। फिर उसके बाद a की वैल्यू कितनी है a की वैल्यू कितनी है तो a की वैल्यू माइनस 13 है और d की वैल्यू कितनी है 5 है 5 लिख दिया। फिर उसके बाद कितना है a है फिर प्लस 2 और d की वैल्यू कितनी है d की वैल्यू 5 है मेरे भाई। अब यहाँ पर और हाँ यहाँ पे a की वैल्यू लिख लेना यहाँ पर a की वैल्यू लिख लेना कितनी गिवन है तो यहाँ पर a की वैल्यू गिवन है आपके पास माइनस का 13। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस 13 इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस 8 आ जाएगा। और इसमें हम लोग 5 रख के अगर हम लोग सॉल्व करेंगे 5 2 जा 10 और 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का 3। ये जो भी बन रहा है यही हमारा क्या होगा AP सीरीज होगा। ठीक साथियों यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक उम्मीद करते हैं ये भी आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो आप लोग इसको पॉज करके एक बार रिवर्स कर दीजिए क्वेश्चन को और दोबारा देख लीजिए तब आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मैंने हर एक पॉइंट बताया है जोड़ने से लेकर घटाने तक। ठीक है साथियों ठीक। तो आइए साथियों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है ठीक बढ़िया क्वेश्चन है दे रखा है सुब्बा राव ने 1995 में 5000 रुपए सुब्बा राव ने 1995 में 5000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपए होगा। ठीक साथियों कह रहा है कि यानी कि एक एम्प्लॉय था जिसका नाम सुब्बा राव था। उन्होंने एक कंपनी ज्वाइन की जिसमें उन्होंने क्या किया नौकरी उसको मिली। उन्होंने क्या किया है उसको 5000 रुपए दिया कंपनी ने। ठीक है और हर एक वर्ष जैसे जैसे बढ़ते जा रहे थे 200 रुपए वो बढ़ाता जाता था। यानी कि 1995 में उन्होंने ज्वाइन की तब इनकी सैलरी कितनी थी तो 5000 रुपए थी। और जैसे ही साल बढ़ा यानी कि कितना 1996 आया तो इनकी सैलरी कितनी हो गई 5200 रुपए यानी 200 रुपए बढ़ गए। फिर जैसे ही 1997 हुई तो इनकी सैलरी 200 रुपए और बढ़ गई तो कितना हो जाएगा यहाँ पर
100 रुपए हो गई। ठीक साथियों, तो इसी प्रकार से बताना है कि आखिर वो कौन सा वर्ष होगा जहां पर इनकी मासिक आय क्या हो जाएगी, 7,000 रुपए हो जाएगी। हमको बताना है कि आखिर वो कौन सा वर्ष होगा जहां पर इनकी सैलरी जो है वो कितनी हो जाएगी, 7,000 रुपए हो जाएगी। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, तो यानी कि यहाँ पर हमको n की वैल्यू तो पूछिए, n की वैल्यू पूछिए, तो n की वैल्यू हम लोग निकालेंगे और निकालने के बाद क्या करेंगे, इसमें हम लोग जोड़ देंगे, वही क्या हो जाएगा, हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी जो भी यहां से यहां तक जो भी n की वैल्यू आएगी उसको हमको क्या करना है, इस वाले में जोड़ देना है। लेकिन यहां पर एक ये बात आएगी कि जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर n की वैल्यू टोटल यहाँ से यहाँ तक आएगी ना, लेकिन यहाँ पर हमको पहले पता है, ये हमको क्या पहले पता है, तो यानी कि आप एक पहले पता है तो इसमें जो भी n की वैल्यू होगी एक घटाकर जोड़ेंगे। ठीक साथियों, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी गिवन है इस सीरीज में, तो 5,000 गिवन है, और d की वैल्यू अगर देखें तो कितनी बढ़ रही है, 200, तो यानी कि गैपिंग कितनी आ रही है, 200 की आ रही है, d बराबर 200, और an बराबर कितना दे रखा है, यानी सबसे लास्ट में कितना पूछ रहा है, 7,000, तो 7,000 रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमको निकालना क्या है, n की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर an बराबर कितना होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, बार बार फार्मूला वही वाला, अब तो हमको लगता है रट गया होगा जुबान पर। an की वैल्यू 7,000 इक्वल टू a की वैल्यू 5,000 प्लस n की वैल्यू निकालनी है, और d की वैल्यू कितनी है, 200 रुपए। ये इधर किसमें है, प्लस में, उधर जाएगा माइनस में, तो 7,000 में से 5,000 में 5,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा साथियों, तो यहाँ कितना बचेगा, 2,000 बचेगा। ठीक है, और यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास, n माइनस 1 इंटू 200 इंटू कितना होगा, 200। अब ये इधर किसमें है, मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा डिवाइड होगा, तो जब डिवाइड करें तो कितना होगा, 0 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आएगी, या फिर n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 प्लस 1, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। ठीक साथियों, अब क्या करना है, अब यहाँ ये जो n की वैल्यू आई है, यहाँ से यहाँ तक पूरे की वैल्यू आई 11 होंगे, कितने साल होंगे इसमें, 11 साल। लेकिन ये तो एक दे रखा है ना 1995, तो हमको इसमें कितने जोड़ने पड़ेंगे, इससे एक कम करके, यानी कि यहाँ पे 11 है तो यहाँ जोड़ देंगे हम लोग, 10 जोड़ देंगे, तो यानी कि कौन सा ईयर होगा, 1995 में क्या करना है, एक घटाकर, क्योंकि एक तो दे रखा ना 1995, पूरे कितने हैं, 11 है, लेकिन एक तो दे रखा है ना, तो एक घटा देंगे ना, फिर उसके बाद यहाँ जोड़ेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10 जोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 5, और यहाँ पे कितना होगा, ये 10, और ये 9 1 10, और ये कितना होगा, 2। तो यानी कि वो कौन सा वर्ष होगा, वो 2005 वाला वर्ष होगा। ठीक साथियों, तो यानी जब भी सैलरी इसकी होगी 7,000, तो वर्ष कौन सा होगा, 2005 होगा। ठीक है मेरे साथी, तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बस केवल क्या था, इसमें लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रामकली है, तो कौन है साथियों, यहाँ पर रामकली है। ये क्या करती है, रामकली किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की, और फिर साप्ताहिक बचत 17.5 पैसे ये बढ़ाती गई, और यदि 9वें सप्ताह में उनकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है, तो n का मान ज्ञात करना है। देखो साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी वर्ष था, उन्होंने प्रथम सप्ताह में कितनी बचत की, तो 50 रुपए बचत की, फिर उसके बाद इस बचत में 17.5
5 पैसे या फिर 50 पैसे इन्होंने बढ़त कर दी। ठीक है, तो यानी हर सप्ताह ये बढ़ाती गई। तो यहाँ पर हम लोग बढ़ाएंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका 67.5। फिर उसके बाद हम लोग 17.5 और बढ़ाएंगे तो यहाँ कितना बन जाएगा, 75 बन जाएगा। इसी प्रकार से डाट डाट चलता हुआ चला जाएगा। और कहाँ हमको देखना है, जब यानी कि यही बढ़त कितनी हो जाए, 207.50 हो जाए, तब यानी कि वो सप्ताह या फिर उस एनवे सप्ताह की वैल्यू बतानी, यानी वो कौन सा सप्ताह होगा जहां पर उसकी जो भी बचत वाली है वैल्यू कितनी हो जाए, 207.5 हो जाए। ठीक साथियों, तो आइए हम लोग निकालते हैं यहाँ पर इसके n की वैल्यू। तो यहाँ पर क्या गिवन है, तो a इक्वल टू 50 गिवन। देखो ये वाली एक समांतर श्रेणी बन रही है, हाँ, तो यहाँ पे समांतर श्रेणी बन रही है। तो यहाँ पर a इक्वल टू क्या गिवन है, 50 गिवन है। d इक्वल टू कितना बढ़ रहा है हर सप्ताह, तो 17.5 बढ़ रहा है। और an कहाँ तक देखना है, जहां तक यानी उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 207.50 हो जाती है, वहां तक हमको देखना है कि आखिर कितने सप्ताह होंगे, यानी n की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर an बराबर क्या होता है, तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an की वैल्यू कितनी है, 207.50 इक्वल टू यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 50 से 50 रख दिया। फिर प्लस n की वैल्यू निकालनी है और d की वैल्यू कितनी है, 17.5 है। ठीक है, अब यहाँ ये प्लस में इधर आएगा माइनस में होगा, तो 207.50 माइनस कितना होगा, 50 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 17.5, या फिर 50 लिख सकते हैं, जहाँ 5 लिख दीजिए, 50 लिख दीजिए, बात कीजिए। अब यहाँ पर इससे इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 0, ये आ जाएगा 5, ये पॉइंट, ये 7, और यहाँ कितना बच जाएगा हमारे पास 157.50, और यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास n माइनस 1 इंटू 17.5। तो यहाँ पर कितना आया, अब देखो ये इधर किसमें है, मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, इधर ये मल्टीप्लाई में, इधर आएगा ये डिवाइड में। तो यहाँ पर n माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 157.50 डिवाइडेड बाई 17.5। अच्छा, यहाँ पर हम लोग क्या जीरो नहीं ऐड कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं मेरे भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ से पॉइंट और पॉइंट कैंसिल हो, कितना बचा 15750, और नीचे कितना बचा 1750, यहाँ से कैंसिल हो। फिर उसके बाद कितना बचा, तो यहाँ बचा 1575, और यहाँ कितना बचा 175। तो इसको हम लोग अगर डिवाइड करें तो सबसे पहले हम पहले 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 पे ही 15, और 5 एक कम 5, और 50 25, इसको 5 से डिवाइड करें तो 5 पे ही 15, और 50 25। अगर हम लोग इसको और डिवाइड करें तो कितना होगा, तो इसको हम लोग डिवाइड करें 5 से, और तो 5 36, और 5 पे ही 15, 5 36, 5 पे ही 15, और यहाँ करेंगे कितना होगा 5 सत्ते 35, और 7 एकम 7, और यहाँ कितना 9 7 63, 7 एकम 7 और 7 9 63। तो n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आई, 9 आई। अब यहाँ पर एक किसमें है, तो इधर माइनस में है, उधर जाए किसमें होगा, प्लस में होगा। तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 प्लस 1 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर साथियों n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। यानी कि वो कौन सा सप्ताह होगा जहां पर उसकी जो मासिक वो साप्ताहिक बचत थी वो 207.50 हो जाती थी। तो वो कौन सा सप्ताह है, तो वो 10वां सप्ताह है। ठीक, यानी शुरू से वो 10वां सप्ताह होगा जहां पर उसकी बचत कितनी हो जाती थी, 207.50। ठीक है, अब हम लोग देखो ये वाले जो भी अब साथियों जो भी बचे हुए क्वेश्चन थे हमने इनको आज सॉल्व करा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और है जो कल छूट गया था, यानी क्वेश्चन नंबर 12। अब लोग उसको आप सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद इस लेक्चर को यहाँ पर एंड करेंगे।
तो साथियों ये थे 5 पॉइंट के सारे क्वेश्चन, यानी 20 क्वेश्चन थे। यहाँ पर एक क्वेश्चन छूटा हुआ है 12 नंबर क्वेश्चन, वो आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो आइए हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, और वो जो भी क्वेश्चन होगा वो आपका क्या होगा, होमवर्क होगा। और आपको ये भी बताना है कि आखिर आपका आंसर आया या फिर नहीं आया सॉल्व करने पर। तो यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये रहा। ये कल छूट गया था साथियों बीच में। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो समांतर श्रेणियों का सामांतर समान है यदि उनके 100वें पद का अंतर 100 है तो उनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है। ये छूट गया था कल, नहीं तो ये हो भी जाता, लेकिन ये आज आपके लिए क्या है, होमवर्क है। ठीक है साथियों, ठीक है। तो ये थे 5 पॉइंट के सारे क्वेश्चन। अब हम लोग इसके अगले आने वाले वीडियो में 5.3 यानी कि योग से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे उनको करेंगे, और साथ ही योग का फार्मूला भी हम लोग प्रूव करेंगे, और जो भी इसके पीछे कहानी है कि आखिर योग का फार्मूला कैसे आया और कौन लाया, उसको भी हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। ठीक साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।